हाय क्लास 12th स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ सेकेंड। मीन्स आज सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, अच्छे से कर रहे होगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कंटिन्यू करिए। टाइम हम लोग के पास कम है, सारे टॉपिक हमको कवर भी कर रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन मैंने कल बताया हुआ था, उसमें होमवर्क भी दिया हुआ था। आज जो सेकंड एप्लीकेशन है, द सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट नॉन कंडक्टिंग। मीन्स टुडे आवर एम इज फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक थिन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है। सपोज दिस इज द प्लेन शीट, दिस प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये प्लेन शीट हमने ले लिया जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। सपोज चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन शीट। अब क्या करना है आपको, इस प्लेन शीट से किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट पी है, क्योंकि प्लेट ऐसे है हमारा, ये प्लेट है, इस पे हमने चार्ज रखा। ये नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ पे याद रखना। तो इसी प्लेट पे टोटल चार्ज हमारा रहेगा, इधर नहीं जाएगा, इस पीछे वाले सरफेस पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पी पे हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हमने एक और पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पी डैश ले लिया। याद रखना पी डैश लिया कि एक हम लोग सिलेंडर यहाँ पे ड्रा कर सके, हेल्प के लिए हमने। अब इस पॉइंट को हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे कि यह जो हम सिलेंडर ड्रॉ करने वाले हैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे आ जाए। मीन्स जो सर्कुलर एरिया होगा सिलेंडर का उस पे आ जाए। तो पॉइंट जो पी होगा इस सर्कुलर एरिया पे हमारा आ गया। यहाँ जो पॉइंट पी डैश है वो भी हमारे सर्कुलर एरिया पे आ गया। अब क्या करना है, अब इसकी सर्कुलर एरिया हम लोग ए मान लेते हैं, तो ये भी इक्वली होगा, ए ही होगा। ए एरिया का हमने एक सर्कुलर सिलेंडर इमेजिन कर लिया कि एक सर्कुलर सिलेंडर है। अब क्या करना है, ये जो प्लेट आपका ऐसे है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे यहाँ पे ये होगी, ई की डायरेक्शन। और जो एरिया हम लोग का है उसकी भी डायरेक्शन यही होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इधर भी हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, सेम एरिया होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं इधर होगा, इसकी जो एरिया है 90 डिग्री बना रही है। मींस कर्व सरफेस एरिया से कोई भी फ्लक्स यहाँ से नहीं जाएगा। टोटल फ्लक्स किससे जा रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारा जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को मानना ये है कि जो टोटल फ्लक्स है, ध्यान समझना है, जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा। तो जो फाई ई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो एरिया है, दो एरिया से हमारे टोटल फ्लक्स निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दोनों एंगल 0 0 बना रहे हैं, तो लिख सकते हो ये कॉस 0 ये इसके लिए प्लस ये कॉस 0। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाई ई की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ से 2EA, ये हो गया फाई ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई अपान 2A। फाई अपान क्या हो गया 2A। अब आप ये बताओ कि फाई की वैल्यू क्या होती है, गॉस थ्योरम यूज कर देते हैं। यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज कर दिए। तो जो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हम लोग वहाँ पुट कर लेते हैं। तो जो ई की वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ये हो गई ई की वैल्यू। अब बताओ कि हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू बाई ए होगा। तब यहाँ से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। क्योंकि आप ये देखोगे कि इतने पार्ट की अगर हम बात करें तो अगर इस पार्ट की एरिया ए होगी तो यहाँ भी एरिया ए ही होगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमने एरिया लिया हुआ डी ए, तो इसमें डी क्यू चार्ज होगा। तो यहाँ से सिग्मा को अगर हम डिफाइन कर देंगे तो हो जाएगा डी क्यू अपान डी ए। अगर टोटल चार्ज जो हम लोग हैं वो कितना है, क्यू है, और जो टोटल एरिया वो क्या मान लिया, ए मान लिया इसका। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल एरिया क्या मान लिया, ए मान लिया। तो यहाँ भी वो टोटल एरिया जो हमारा सिलेंडर होगा वो बड़ा वाला सिलेंडर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी ए से। अब ये जो वैल्यू हो गया हमारा ई की वैल्यू हो गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू हो गई क्यू बाई ए हो गई, या यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्या हो गई, क्यू बाई ए हो गई।
अब यहाँ से जो ई की वैल्यू आई थी वो हमने देखा ई इजकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट नॉन कंडक्टिंग का ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे समझ भी गए। करना क्या था कि हमने ये देखा कि एक हम लोग के पास ड्रॉ गॉसियन सरफेस विथ वन साइड। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान से देखना है, कंसीडर अ फ्लैट थीन सीट। एक हम लोगों ने फ्लैट थीन सीट ले लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, इनफाइनाइट इन साइज विद द कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, वन एंड पे एक हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ है सिमेट्री के लिए। एक हमने दूसरे एंड पे भी देख पॉइंट ले लिया था। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अंदर से, ध्यान समझना है, अंदर से, जैसे कि ये जो सिलेंडर गया है ना, इसके अंदर से मान लो को पास कर गया, जितनी एरिया होगी सारी एरिया क्या होगी, इक्वल होती चली जाएगी। ये पॉइंट पे हमने देखा कितना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे वह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यहाँ से फाई इजकल टू ई ए कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो से 2 ई ए कॉस जीरो, फाई ए की वैल्यू हो गई 2 ई ए, ती की वैल्यू हो गई फाई अपान 2 ए। अब यहाँ से फाई की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख दिया, 2 और ए था, क्यू अपान ए इजकल टू सिग्मा, तो 1 अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट से हो गया। अब अगर आपसे कोई सीधे सीधे पूछ देता है कि अगर ये चार्ज प्लेट शीट रहता तो क्या होगा, इफ द दिस प्लेट इज कंडक्टिंग होता तो क्या होता। अब जैसे दोनों तरफ हमारे चार्ज होते हैं, थर्ड एप्लीकेशन है ये, दोनों तरफ अगर हमारे चार्ज आ जाते तो क्या होता, याद रखना है। अगर दोनों साइड में चार्ज आएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे होगा, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर दोनों साइड पे चार्ज आ जाएंगे, मतलब कंडक्टिंग अगर सीटें हो जाता है, तो क्या यहाँ पे हमको देखना होता है, कंडक्टिंग सीट में दोनों साइड जब कंडक्टिंग हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ध्यान समझना, एक प्लेट हमारा ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा प्लेट जो दूसरा साइड वो भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जो हमारा साइड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बाहर निकाल रहा होगा, याद रखना, ये ऐसे बाहर निकाल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये वाला हमारा साइड होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल रहा होगा। तो जो सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग सरफेस एरिया देख रहे हैं, अब एक्चुअली जो हमारी सरफेस एरिया होगी, वह जो सरफेस एरिया होगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि वह इसके, ये हमारा जो सरफेस एरिया था कि हमने देखा था कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों साइड में हमारे चार्ज आएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ए की जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ेगी। यहाँ पे जब ए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि अब हम यहाँ पे जो हमारी एप्सिलॉन ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू अब इसकी हाफ हो जाती है। कैसे हो जाती है, इसके हाफ हो जाएगी। आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि जो टोटल सरफेस एस होगा वो हो जाएगा 2s नॉट पहले वाले कंपेयर में। तो यहाँ से क्यू जो इंटरनल हमारा होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2s नॉट हो जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि जो सिग्मा है, जो 2s नॉट है, तो ये हो जाएगा 2s नॉट अपान, अब क्यू इंटरनल की वैल्यू क्या है, 2s नॉट है, तो ये हमने लिख लिया सिग्मा इंटू 2s नॉट लिख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्यू इंटरनल की वैल्यू क्या होती है, अब क्यू इंटरनल की जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो क्यू इंटरनल की वैल्यू, तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे क्यू आई एन है, जो सिग्मा इंटू 2s नॉट हो जाएगा। हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो सरफेस एरिया एस सिग्मा इंटू सरफेस एरिया होगा। अब थोड़ा सा देखो, अगर टोटल सरफेस एरिया को हमने एस माना हुआ है तो तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टोटल सरफेस एरिया इसका टू क्या होता है, क्यू इंटरनल अपान एप्सिलॉन नॉट। तब आप ये बताओ कि यहाँ पे जो क्यू आई एन लिखो या क्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तो क्यू आई एन अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू आई एन की वैल्यू ये है, तो ई इंटू एस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सिग्मा इंटू 2s नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। और जो ई एस की वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी कितनी है, 2s नॉट है, तो इसको 2s नॉट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ई इंटू 2s नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2s नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। 2s नॉट से 2s नॉट कैंसिल हो जाएगा, जो ई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे है क्या कि इसके 2 टाइम्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले के 2 टाइम्स हो गया क्योंकि 2 सरफेस चार्ज आ गए, दोनों अफेक्टेड करेंगे। मतलब कि अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो अगर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है तो कंडक्टिंग में क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हमारा था आज का टॉपिक। और सुन लो ध्यान से, ये दोनों डेरिवेशन आपको तैयार कर लेने हैं। दोनों डेरिवेशन तैयार करने, यही तुम लोग का होमवर्क है। एक चीज और थोड़ा सा जान जाओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला था, वो देख रहे हो कि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जो नियर इसके सरफेस के आसपास जो जो नियरेस्ट पॉइंट होंगे सब पे सेम होगा। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग के लिए और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए, नियर द सरफेस ऑफ द प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट। अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, निगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा। यही हमारा मेन कंसेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि जो गॉस लॉ, एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ है, उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब 2 दिन का और ही है, इसके बाद से समाप्त हो जाएगा, एक चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। थैंक यू।